संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस वीडियो में हम कांस्टेंट, वेरिएबल, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, पॉलिनोमियल्स, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म आदि को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट एक क्वांटिटी दैट हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसी राशि, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात संख्यात्मक मान फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, कांस्टेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 4 -100, 17, 25 एटसेट्रा, ये सब क्या है? कांस्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। वेरिएबल एक क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू is called a variable or a literal. It is represented by letters like x, y, z, l, m, n, etc. एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी राशि जिसके विभिन्न मान हो सकते हैं, which can take various numerical value, यानी जिसके विभिन्न यानी अलग अलग संख्यात्मक मान हो सकते हैं, वेरिएबल या लिटरल कहलाती है। साधारणतः इन्हें x, y, z या l, m, n आदि लेटर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन is called an algebraic expression। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन के द्वारा बना हो, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल 3x + 1 is an algebraic expression. 5/-7 is also an algebraic expression. Terms of the expression. The various parts of the algebraic expression represented by plus or minus sign are called the terms of the expression. यदि किसी algebraic expressions के विभिन्न पार्ट्स जो प्लस या माइनस साइन के द्वारा जुड़े हैं उन्हें सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें, तो प्रत्येक पार्ट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म कहलाता है। एग्जाम्पल 4x² - 3xy is an algebraic expression. 4x² - 3xy is an algebraic expression. Here 4x² and -3xy are the terms of the expression. 4x² - 3xy एक algebraic expression है। यहाँ इसकी दो टर्म है, एक 4x² और दूसरी -3xy, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। टर्म्स को हमेशा प्लस या माइनस साइन से सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ माइनस साइन लगा है तो इससे सेपरेट कर दे तो एक टर्म तो हो गई आपकी 4x² और दूसरी बनी -3xy। क्लियर? टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Monomials. An algebraic expression
which consists only one term is called a monomial. ऐसी algebraic expression जिसमें केवल एक टर्म होती है, only one, मोनोमियल कहलाते हैं. एग्जाम्पल 4x 3ab minus 8y square minus 5 100 all are monomials. Monomials, an algebraic expression which consists two terms is called a binomial. एक algebraic expression जिसमें दो टर्म होती हैं बाइनोमियल कहलाती है. एग्जाम्पल 4x plus 3 5x square minus 3xy square 7 minus 2y etc. or all binomials. An algebraic expression which consists three terms is called a trinomial. ऐसी algebraic expression जिसमें तीन टर्म होती हैं ट्राइनोमियल कहलाती है. एग्जाम्पल x प्लस y प्लस z x प्लस 5y माइनस 3z a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब एटसेट्रा. क्वाड्रिनोमियल्स, an algebraic expression which consists four terms is called a quadrinomial. ऐसी algebraic expression जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, 4 टर्म होती हैं, क्वाड्रिनोमियल कहलाती है. एग्जाम्पल 2x प्लस 4y माइनस z माइनस 5 a स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c minus 8 are all quadrinomials. Polynomials, an algebraic expression which consists one or more terms is called a polynomial. ऐसी algebraic expression जिसमें एक या एक से अधिक टर्म होती हैं polynomial कहलाती हैं. मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स ये सब भी पॉलिनोमियल्स ही हुए. फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, द एक्सप्रेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy consists of two terms 4x square and minus 3xy. The term 4x square is the product of 4, x and x. So we can say that 4, x and x are the factors of the term 4x square. Similarly, the term minus 3xy is the product of minus 3,
x and y. So -3 x and y are the factors of the term -3xy. Clear? Coefficients in multiplication of numbers and variables of an algebraic expression, any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the multiplication of the other factors in the term. For example, we take a monomial -5ab. In -5ab, the coefficient of a, यहाँ में a का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो a को छोड़ करके इस टर्म यानी -5ab के बाकी फैक्टर्स क्या होंगे, -5 और b, तो इनका प्रोडक्ट -5 भी होगा, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। द कोफिशिएंट ऑफ a इज -5b एंड द कोफिशिएंट of b is -5a. Clear? And unlike terms in an algebraic expression, the term which have same literal factors are called like terms or similar terms. Otherwise, the terms which have different literal factors are called unlike terms. For example, 7xy, 5xy and 14xy are like terms. ये सब लाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे लिटरल फैक्टर्स, देखिए इसमें ये सब तीनों मोनोमियल हैं, इसमें लाइक फैक्टर एक्स वाई, इसके भी एक्स वाई और इसके भी एक्स वाई, तो लिटरल फैक्टर सेम, तो ये कैसी हो गई, लाइक टर्म्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a स्क्वायर बी सी 3a b स्क्वायर सी क्यू एंड 15abc are unlike terms. ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे लिटरल फैक्टर्स अलग अलग हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें लिटरल फैक्टर्स a, b, c, इसमें लिटरल फैक्टर होंगे a, b, c, और इसके लिटरल फैक्टर होंगे a, b, c। तीनों में लिटरल फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो ये तीनों टर्म कैसी हो गई, अनलाइक हो गई। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर वाई माइनस 6xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई माइनस 3yx, अगर हम इसमें देखें तो 3x स्क्वायर वाई एंड x स्क्वायर वाई, ये दोनों टर्म, इनमें लिटरल फैक्टर सेम है, एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई, लिटरल फैक्टर्स कैसे हैं, सेम है, तो ये क्या हो गई, आर लाइक टर्म्स। एंड -6xy स्क्वायर कॉमा -3yx आर अनलाइक टर्म्स। ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि देखिए इसका लिटरल फैक्टर क्या होगा, x, y, और इसका लिटरल फैक्टर होगा x, y, तो लिटरल फैक्टर्स यहाँ डिफरेंट हो गए, तो ये टर्म्स कैसी हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई। क्लियर? डिग्री ऑफ द टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
in algebraic expression of two or more variables, we add powers of the variables of each term to get the degree of each term. The highest degree of a term is the degree of the algebraic expression. किसी भी algebraic expression की डिग्री प्राप्त करने के लिए हम उस algebraic expression की प्रत्येक टर्म के सभी वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर देते हैं। किसी भी टर्म्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस algebraic expression की डिग्री होती है। इसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया कि एक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 7। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ली। यहाँ हम देखते हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो इसमें जो वेरिएबल है x और y वेरिएबल, दो वेरिएबल यूज हुए हैं फर्स्ट टर्म में। इसकी पावर्स का अगर सम करें, x पे पावर कितनी है 2 और y पे 1, तो सम कितना हुआ इसका 3। तो इस टर्म्स की जो पावर हो गई वो कितनी हो गई टोटल 3। अब सेकंड टर्म पे आते हैं तो यहाँ x की पावर भी 1 है और y की भी, तो यहाँ कितनी बनी, सम कितना हुआ पावर्स का 2। यहाँ y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे सम कितना रहा 2 और ये है कांस्टेंट टर्म, तो इसकी जो पावर यहाँ पे जो पावर है या इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी 0 होगी। तो हम देखते हैं कि इस वाली टर्म्स की जो डिग्री आई थी वो 3 आई थी, इसकी 2 और इसकी भी 2 और इसकी 0। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री थी या जो हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म्स थी वो कितनी थी 3। तो इसलिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई 3। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज like the video and subscribe the channel. Thank you.